अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। और यही बात हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी कही थी। उन्होंने कहा, इस संसार में न कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई कमी ना हो, न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी बीमारी ने न घेरा हो, न कोई ऐसा इंसान है जिसने जीवन में कभी दुख या कठिनाई का सामना न किया हो। इसलिए अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, तो यह मत सोचिए कि केवल आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। यह जीवन का स्वभाव है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यही इस अध्याय की पहली और सबसे गहरी सीख है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है और केवल हमारी जिंदगी में ही समस्याएं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई संघर्ष छिपा होता है। इसलिए अपनी परेशानियों से भागिए मत, उनसे सीखिए, क्योंकि कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। अब चाणक्य दूसरी सीख देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का असली परिचय उसके कपड़ों या उसके धन से नहीं होता। उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। वह किस परिवार से आया है, जो उसके संस्कार होते हैं वह बताते हैं। उसकी बोली उसके वातावरण का परिचय देती है। उसका दूसरों के प्रति सम्मान उसके चरित्र को दिखाता है। और उसका भोजन भी उसकी जीवन शैली का संकेत देता है। आज के समय में लोग बाहरी दिखावे पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। महंगे कपड़े पहन लेना आसान है, महंगी गाड़ी खरीद लेना भी आसान है, लेकिन अच्छा व्यवहार खरीदना संभव नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी सम्मान नहीं कमा पाते। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका व्यवहार है। इसके बाद आचार्य चाणक्य परिवार, शिक्षा और मित्रता पर ऐसी बात कहते हैं जिसे हर माता पिता और हर युवा को समझना चाहिए। वे कहते हैं कि बेटी का विवाह अपने अच्छे संस्कार वाले परिवार में होना चाहिए। पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा मिलनी चाहिए। शत्रु को उसकी कमजोरी के समय ही परास्त करना चाहिए। और सच्चे मित्र को हमेशा धर्म और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह पूरे जीवन की योजना है। अगर परिवार सही होगा तो आने वाली पीढ़ियां भी सही बनेगी। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो निर्णय भी सही होंगे। अगर मित्र सही होंगे तो जीवन की दिशा भी सही होगी। लेकिन यहीं पर चाणक्य ऐसी चेतावनी देते हैं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। वे कहते हैं कि अगर आपको कभी एक दुष्ट व्यक्ति और एक सांप में से किसी एक को चुनना पड़े, तो सांप को चुन लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि सांप केवल एक बार डसता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जरा सोचिए, जहर से बचने का इलाज मिल सकता है, लेकिन गलत इंसान की संगत का असर धीरे धीरे आपके विचार, आपके आपके निर्णयों और अंत में आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार संगति पर जोर देते हैं, क्योंकि इंसान अपनी आदतों से पहले अपने आसपास के लोगों से बदलता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे एक ऐसी नीति बताते हैं जिसे आज के समय में शायद
सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका चरित्र नहीं बदलता। जैसे प्रलय आने पर समुद्र अपनी सीमा तोड़ सकता है, लेकिन सच्चे सज्जन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। दोस्तों, आज दुनिया में सफल होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना। जब इंसान के पास धन आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जब पद मिलता है तो उसकी भाषा बदल जाती है, और जब शक्ति मिलती है तो कई लोग अपने संस्कार ही भूल जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, सम्मान हमेशा उसी व्यक्ति को मिला है जिसने हर परिस्थिति में अपने चरित्र को बचा कर रखा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र है, उसकी दौलत नहीं। अब अगली सीख शायद इस पूरे अध्याय की सबसे कठोर सीख है। वे कहते हैं कि मनुष्य जो मूर्ख व्यक्ति है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाला इंसान तो दिखाई देता है, लेकिन उसके शब्द ऐसे होते हैं जो बिना हथियार के भी गहरा घाव देते हैं। जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा बार बार दर्द देता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति का साथ जीवन में बार बार परेशानी लाता है। ध्यान दीजिए, चाणक्य यहाँ गरीब या कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वे उस इंसान की बात कर रहे हैं जो सीखना ही नहीं चाहता, जो हर सही सलाह का मजाक उड़ाता है, जो बिना सोचे बोलता है और बिना समझे फैसले करता है। ऐसे लोग केवल अपना ही नुकसान नहीं करते, वे अपने आसपास के लोगों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए जीवन में मित्र चुनते समय केवल यह मत देखिए कि कौन आपके साथ हंसता है, यह भी देखिए कि कौन आपको सही सलाह देता है, कौन आपकी गलती पर आपको रोकता है, कौन आपकी सफलता से खुश होता है। यही सच्चे साथी होते हैं। अब चाणक्य एक और गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर है, अच्छे परिवार से है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, तो उसका सौंदर्य भी अधूरा है। जैसे बिना सुगंध का फूल दिखने में सुंदर तो लगता है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत नहीं होती। वैसे ही ज्ञान के बिना सुंदरता और ऊंचा कुल यह भी अधिक समय तक सम्मान नहीं दिला सकते। आज की दुनिया में लोग अपनी बाहरी छवि पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने ज्ञान पर, अपनी सोच पर, अपने व्यक्तित्व पर काम करने के लिए समय नहीं निकालते। याद रखिए, चेहरा कुछ वर्षों तक आकर्षित कर सकता है, लेकिन ज्ञान पूरी जिंदगी सम्मान दिलाता है। और यहीं से चाणक्य हमें जीवन का एक और अमूल्य सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि कोयल की सुंदरता उसकी आवाज में होती है, एक स्त्री की सुंदरता उसके पवित्र चरित्र में होती है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में होती है, और तपस्वी की सुंदरता उसके धैर्य और क्षमा में होती है। यानी ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी विशेषता दी है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए कभी भी केवल बाहरी रूप देखकर किसी का मूल्यांकन मत कीजिए, क्योंकि कई बार साधारण दिखने वाला इंसान अपने विचारों से पूरी दुनिया बदल देता है। और अब चाणक्य हमें ऐसी नीति बताने वाले हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के हित से जुड़ी हुई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी एक व्यक्ति का त्याग पूरे परिवार को बचा सकता है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि पूरे गांव की रक्षा के लिए किसी एक परिवार का त्याग करना पड़े, तो वह भी उचित है।
और यदि पूरे राष्ट्र के हित में किसी एक गांव का त्याग करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान, धर्म और जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की हो, तब आवश्यकता पड़े तो पूरी पृथ्वी का भी त्याग किया जा सकता है। इस नीति का अर्थ यह नहीं है कि अपने लोगों को छोड़ दिया जाए। इसका असली अर्थ है हमेशा बड़े हित को छोटे हित से ऊपर रखना। यही सोच एक सामान्य इंसान और एक महान नेता के बीच का अंतर पैदा करती है। जो केवल अपने बारे में सोचता है वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन जो समाज के बारे में सोचता है उसका नाम पीढ़ियां याद रखती है। इसी के बाद चाणक्य एक ऐसी बात कहते हैं जिसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका भविष्य बदल सकता है। वे कहते हैं, उद्योगी यानी मेहनती व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है वह पाप से दूर रहता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अनावश्यक झगड़ों से बचा रहता है, और जो हमेशा सजग रहता है उसे भय भी कम सताता है। जरा इन चार बातों पर ध्यान दीजिए: मेहनत, भक्ति, मौन और सजगता। अगर ये चार गुण किसी इंसान के जीवन में आ जाएं, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अति। हर चीज की अति। और यही अगली सीख है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता अंत में विनाश का कारण बनती है। वे उदाहरण देते हैं कि माता सीता का अत्यधिक सौंदर्य उनके हरण का कारण बना, रावण का अत्यधिक अहंकार उसके विनाश का कारण बना, राजा बलि का अत्यधिक दान भी उसके लिए कठिनाई का कारण बना। इसलिए जीवन में हर चीज संतुलन में के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज जिंदगी में जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं। सीमा के बाद अच्छी चीज भी बुरी बन सकती है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक घमंड और यहाँ तक कि अत्यधिक दान भी अगर विवेक के बिना हो तो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संतुलन ही बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद आचार्य चाणक्य एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो आत्मविश्वास से भर देता है। वे कहते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता, व्यापारी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई देश पराया नहीं होता, और जो मधुर वाणी बोलता है उसके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। सोचिए, यदि आपके पास ज्ञान है तो पूरी दुनिया आपके लिए अवसर बन सकती है। यदि आपके पास कौशल है तो कोई भी जगह आपकी मंजिल बन सकती है, और यदि आपकी वाणी मधुर है तो लोग स्वयं आपके मित्र बन जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य केवल धन कमाने की नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनाने की शिक्षा देते हैं। अब अध्याय अपने अंतिम भाग में पहुंच जा रहा है, और अंत में चाणक्य ऐसी सीख देते हैं कि हर माता पिता, हर युवा और हर परिवार को जीवन भर याद रखना चाहिए। वे कहते हैं कि एक गुणवान संतान पूरे परिवार का नाम रोशन कर देती है, जैसे एक सुगठित परिवार पूरे वन को अपनी खुशबू से भर देता है। वे कहते हैं कि एक गुणवान संतान पूरे परिवार का नाम रोशन कर देती है, जैसे एक सुगंधित वृक्ष पूरे वन को अपनी खुशबू से भर देता है। वैसे ही एक संस्कारी और विद्यमान पुरुष या स्त्री पूरे कुल का सम्मान बढ़ा देती है। लेकिन
यदि एक ही संतान दुर्गुणों से भरी हुई हो तो वह पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए, एक ही दीपक पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देता है। उसी तरह एक अच्छा इंसान पूरे परिवार की पहचान बदल सकता है। इसलिए चाणक्य संख्या पर नहीं, गुणों पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सारी संतान होने से कोई लाभ नहीं है यदि उनमें संस्कार ना हो। उससे अच्छा है कि एक ही संतान हो, लेकिन वह माता पिता का सम्मान करे, ज्ञानवान हो और समाज के लिए उपयोगी बने। आज के समय में भी यह बात उतनी ही सच है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधाएं तो दे देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज अच्छे संस्कार उन्हें देना भूल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बच्चे के जीवन के पहले 5 वर्षों में उसे भरपूर प्रेम दीजिए। अगले 10 वर्षों तक उसे अनुशासन और शिक्षा दीजिए, और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार कीजिए। अगर इस नीति को हर माता पिता समझ लें तो परिवारों की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। इसके बाद आचार्य चाणक्य एक और महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ प्राकृतिक आपदा हो, जहाँ दंगे या भय का वातावरण हो, जहाँ भयंकर अकाल हो, जहाँ दुष्ट लोगों का संगति बढ़ जाए, वहां से समय रहते निकल जाओ। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन रहेगा तो भविष्य भी बनेगा। यह सीख हमें बताती है कि साहस और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं होती। कई बार सही समय पर सही जगह से हट जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। और अब अध्याय की अंतिम शिक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, उसका जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित रह जाता है। मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और सो जाने के लिए नहीं मिला है। इसका उद्देश्य है स्वयं को बेहतर बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनाना और ऐसा जीवन जीना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको सम्मान से याद रखें। दोस्तों, यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें केवल सफलता का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने हमें सही इंसान बनने का मार्ग दिखाया। अगर हम इस अध्याय को, जो इससे हमें सीखें मिलती हैं, उनको एक पंक्ति में समझें तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कठिनाइयों से मत घबराइए, अपने चरित्र को सबसे ऊपर रखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, अच्छे लोगों का साथ चुनिए, हर काम में संतुलन रखिए और अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सार्थक बनाइए। यही चाणक्य की सच्ची नीति है और यही सफल जीवन का आधार भी है। अगर आपको आज की ये सीखें उपयोगी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी प्राचीन और मूल्यवान शिक्षाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद।